तो आप डिफरेंस देख लीजिए, एक जगह आईपीएल जिसमें आपका जीतने वाली टीम को 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, आईपीएल के अंदर करोड़ों की बारिश होगी। आरसीबी ने टूर्नामेंट जीता, उनको कितने करोड़ मिले मैं आपको बताता हूं। आरसीबी विनर थी, उसको 20 करोड़ इंडियन करेंसी में मिला। अगर हम पाकिस्तानी करेंसी की बात करें तो ये बनता है 65.6 करोड़। पीएसएल के अंदर विनर को कितने मिले थे? 14 करोड़। मार्केट भी नहीं करना आता चीज़ों को ठीक अंदाज में। हम लोग अब देखें, मतलब आईपीएल का हमने आरसीबी का देखा है, वो आया है, आपने बल्कि ये बात की थी, सॉरी आई फॉरगॉट कि आपके आने से पहले मैं कह रही हूँ, कादिर साहब ने ये पॉइंट हाईलाइट किया था कि मतलब मार्केट भी नहीं हमें करना आता, कि हमारे प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं हम तो खुद ही बहुत ज़्यादा वो कर देते हैं ना, उन्हें डीमोटिवेट कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें कि इतनी वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक उनकी ऐप है, आई थिंक मैंने पहले भी जिक्र किया था, ड्रीम 11 का ऐड हमने देखा है, उसका क्या कमाल उन्होंने ऐड बनाया। उसके बाद उन्होंने इसका पार्ट 2 भी शायद निकाला है। 3 करोड़ रुपए मिलते हैं और रनर अप को 1.65 करोड़ रुपए मिलते हैं। मैंने आपको बोला था ना कि कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, वही डिफरेंस है आईपीएल और पीएसएल के बीच में। और फिर भी करते हैं कि नहीं जी पीएसएल कितनी बड़ी लीग है। किसकी तरह जाएंगे। एक चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मैच कि यार जीतेगा जो भी, वो पहली दफा जीतेगा और न्यू चैंपियन होगा। लेकिन आई एम 110% सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड टू अनाउंस कि भाई आरसीबी इज द न्यू चैंपियन। 18 साल के बाद आईपीएल की ट्रॉफी नंबर 18 विराट कोहली ने जीत ली। दुनिया के अंदर कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं जो अब उसके नाम पे नहीं है। क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ भाई झंडे गाड़ दिए, पंजाबी थे, चाहे मुंबई था, चाहे सीएसके था, चाहे यार जो भी था, आज आरसीबी ने ठोक के सबको जवाब दे दिया। लोग कहते थे आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीत सकती, विराट ने कहा ट्रॉफी जीतेंगे, 1 लाख क्राउड के सामने जीतेंगे और ठोक बजा के जीतेंगे। टॉप स्कोरर विराट कोहली था, 657 रन करने वाला विराट कोहली था। आज की ट्रॉफी लास्ट ओवर में आपने देखा शशांक ने मारे 3 छक्के, लेकिन वो कोई फायदा नहीं था क्योंकि शुरुआत जिस तरह होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई और 190 रन इतने मुश्किल होने नहीं चाहिए थे जिस तरह का पिछला मैच पंजाब जीत कर आया था। लेकिन क्रेडिट गोज टू जी भुवनेश्वर कुमार, हेजलवुड और कुणाल पांड्या। मेरा प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल पांड्या, जो उसने 4 ओवर में 17 रन देके 2 आउट करे ना, उसने बिल्कुल ही मैच को पीछे कर दिया। एवरेज बहुत ज़्यादा हो गया था, एक टाइम पे तो 21 रन का एवरेज हो गया था। लेकिन तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पीएसएल की ट्रॉफी है, वो एक उसमें जगह पे पड़ी है, पानी नजर आ रहा है आपको पीछे, और मतलब जैसे देखिए ये चीजें मार्केट करना भी एक आर्ट होता है। एग्जैक्टली देखिए इन्होंने अपना बेड़ा गर्क खुद किया पीसीबी ने, और कोई दुश्मन नहीं है, कोई बाहर से आके खंजर नहीं खोप रहा। ये इन्होंने खुद किए हैं, जो साइंसदान इन्होंने भर्ती किए हैं, ये वो साइंसदान तजर्बे कर रहे हैं। अब्दुल्ला खुरम नियाजी जो हैं, ये वो बहुत बड़े साइंसदान हैं और वो कहते हैं उनसे बेहतर कोई क्रिकेट को जानता नहीं है। और वो डोमेस्टिक, हमने शुरू में जब ये शेड्यूल आया था तो हमने कहा था आपको कि तकरीबन 9 से 10 महीने की ये डोमेस्टिक है, हाँ। जिसमें प्लेयर्स जो हैं वो फटीग होगी, उनको थकावट होगी, उनको उनको ये आपकी बाकी इंटरनेशनल उनकी एक्टिविटीज भी हैं। उन्होंने बाहर 2 लीग सभी का क्रेडिट जाता है वन एंड ओनली विराट कोहली, और आरसीबी की टीम को भी जाता है, ऐसा नहीं है सिर्फ विराट को जाता है। यार आज देखें कि लिविंगस्टन ने 20 प्लस रन किए, जितेश शर्मा ने 20 प्लस रन किए, रजत पाटीदार ने 20 प्लस रन किए, फिल सॉल्ट ने 15 रन किए। तो टीम एफर्ट थी 15-20 मिला के उन्होंने 200 के राउंड अबाउट रन कर दिए। और लोग कह रहे थे 200 रन कम है, भाई फाइनल मैच है, 180 प्लस रन बहुत ज्यादा रन है यहाँ पे। और एज यूजुअल भाई पता चला सबसे पहले जब विकेट आके गिराई हेजलवुड ने, तो मैंने कहा गेम जो है चेंज हो गई। मुझे ये बताएं कि आरसीबी कप जीती है या विराट कोहली कप जीता है? आई थिंक सो कि आरसीबी कप नहीं जीता ना विराट कोहली जीता, उनके फैंस जीते हैं। 18 साल की लॉयल्टी, ठीक है, आरसीबीएंस जीते हैं, 18 साल की भाई लॉयल्टी है। वही बात आती है ना कि भाई यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। अगर आप हमें डिवाइड करोगे तो हम हार जाते, लेकिन ना आरसीबी टीम पीछे हटी, ना विराट कोहली पीछे हटा, ना उनके फैंस पीछे हटे। तो भाई एक बरमुडा ट्रायंगल हम लोगों को नजर आया कि अनब्रेकेबल था। आप अपना शशांक सिंह ने आखिर में मारा, बैड बैट्समैनशिप बाय पंजाब, लेकिन जो डेडिकेशन जिसको बोलते हैं ना क्रिकेट में, मोहब्बत दिल से, वो विराट कोहली ने आज भी दिखा दी। चाहे वो बैटिंग इतनी इम्प्रेसिव नहीं कर सका, 45 करे उसने, लेकिन वो इम्प्रेसिव जो रन्स होते ना, जिस तरह का वो प्लेयर है, 43 रन जो करे, टाइम लेके खेला। उसके जहन में यही था कि हम 180-90 कर लेंगे तो मैच जीत जाएंगे, और वो अपनी सोच में कामयाब हुआ। जो सबसे बड़ी बात आज मैच में नजर आई, एक तो भी खेलनी है, उन्होंने पीएसएल भी खेलनी है, तो आपने 10 से 11 माह का डोमेस्टिक शेड्यूल एक बनाया
और आपने सिर्फ और सिर्फ जो चैंपियंस कप थे, चैंपियंस T20 था, चैंपियंस 4 डे था, चैंपियंस ODI था, सिर्फ आपने उसकी हाइप बनाई। आपने तो सिर्फ चैंपियंस ODI कप की हाइप बनाई जो आपने शुरू में पहला करवाया। आपने तो शेड्यूल भी बेहतर नहीं बनाया। आपने चैंपियंस वनडे कप की उसको हाइप दी, उसको मार्केट किया और वो बिका। बाबर वगैरह उसमें खेल रहे थे, लोग आते थे देखने फैसलाबाद में, याद है आपको? लोग प्रैक्टिस भी देखने आते थे। क्या बिकना उसने स्पॉन्सर्स ही आपको हाँ लास्ट जी। मोमेंट पे अब मिले। आप ये हाल देखें कि एक जब आप पैरेलल एक्टिविटीज करवाते हैं ना, आपने PSL से फौरी पहले नेशनल T20 कप रख लिया। भाई अक्ल के अंदर आपको ये नहीं पता कि आपका आगे जो है वो प्रीमियम टूर्नामेंट आ रहा है T20 का, ठीक है? आपका चैंपियंस ट्रॉफी अभी गुजरा, तो जरूरी था नेशनल T20 कप करवाना ना? आप उनको डेलीज दे रहे हो। एक हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया उनको मैचेस खेलते, 7-8 दिन हो गए ना। आप उनको होटल दे रहे हो अच्छे म्यार का, 3rd क्लास होटल दे रहे हो। रात को एक क्रिकेटर आया मेरे पास, मुझे कहता भाईजान यकीन करें इससे अच्छा तो हम किसी और से लेके खुद रह लेते। कादिर साहब यही हमारे पे फतवा लगा होगा कि ये दहशतगर्द लोग हमारे मुल्क में आए हुए हैं, फसाद फैला रहे हैं। क्यों? हमें इजाजत नहीं है ना। हमें हकूक मिले ही नहीं है पाकिस्तान में। हम रोड पे एहतजाज करेंगे ना तो शाम को हम जेल में बैठे होंगे, ना बैठे हो तो आप इधर खड़े हैं, आप हम कवर करके देख लेना। अच्छा, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, इन सब भाइयों से भी पूछेंगे, लेकिन पहले नुमान भाई और फिर भाई आप बताइएगा क्या कहते हैं कि जैसे आपने बोला कि IPL और PSL का तो मुकाबला नहीं बनता, लेकिन उनकी हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री और IPL और PSL, आपको नहीं लगता कि IPL जो सा अभी चल रहा है उसकी वजह से थोड़ा PSL को भी हाइप मिल गई है कि कंपैरिजन होने लग पड़े हैं? और कंपैरिजन जो है ना वो तो खैर काफी देर से चल रहा है। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग जब शुरू हुई थी तो लोगों ने कहा था, नजम सेठी साहब ने ये शुरू करवाई थी, लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो पाकिस्तान में तो हो नहीं रही ना, क्योंकि हमने दुबई में शुरू की थी लीग ये, और पाकिस्तान की क्रिकेट सारी दुबई में शिफ्ट हो गई थी। पाकिस्तान दुबई से अपने मैचेस इसे कहते हैं टीम, इसे कहते हैं रिकॉर्ड टूटना, इसे कहते हैं इमोशंस। और मैं खास तौर के ऊपर हमारे घंटों से कहना चाहूंगा जो यहाँ पर विराट को ताने देते थे या विराट के बारे में बोलते थे कि इसने एक कप नहीं जीता हुआ, जबकि बाबर आजम जो है वो PSL का विनर है। विराट ने तुम्हारी जिंदगी हराम करके तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दिया उसने, क्योंकि आज जो आपको टूर्नामेंट का फाइनल देखने को मिला है जिसके अंदर विराट कोहली ने इन सब हेटर्स की मां बहन फाड़ के रख दी और ऐसी की तैसी कर दी। उसने जवाब दे दिया इन सारे घंटों को, जो भी घंटे थे। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, और कुछ इंडिया में भी है, पाकिस्तान में तो है ही है यहां पर विराट से नफरत करने वाले, लेकिन इंडिया में भी है। इंडिया में कुछ चेन्नई के फैंस हैं या मुंबई के फैंस हैं, जो भी है विराट को गालियां दे रहे थे, वो सब कह रहे थे उनकी भी मां बहन के साथ सोया है विराट कोहली। जो उसने करके दिखाया, जो उसने ट्रॉफी जीती है, ऐसी की तैसी कर दी। नहीं होती, पांव रखने की जगह नहीं है। वो कह रहा है यार ये कौन सी लीग है, इससे ज्यादा करोड़ तो बांग्लादेश की लीग में। तो यार कसम उठा के कह रहा हूं, मैं कोई बात है मैं फ्लो में कर रहा हूं या मैं कोई मजाक उड़ा रहा हूं। आप बांग्लादेश की जो लीग है ना वो उठा के देख लो, उसमें ज्यादा करोड़ आता है PSL से। मैं PSL की IPL की तो बात नहीं कर रहा। और ये जो हमारे कुछ लेजेंड किस्म की एल किस्म के क्रिकेटर है जो कहते हैं एक्स क्रिकेटर, वो जी PSL में तो जी बड़ा टैलेंट है, वो जी IPL में मनी है बट टैलेंट नहीं है, IPL में क्वालिटी नहीं है, PSL में क्वालिटी है, PSL में फलाना है तो PSL में दमकाना है, तो PSL में केला है तो PSL में छनगना है, तो PSL में रितु है तो PSL में बबली है, तो PSL में लंगड़ा है, तो PSL में टेपी है, तो PSL में नसीम दी बोटी दी क्रीम है। PSL में यार हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं। अच्छा, हमारी जो अपनी अवाम है मुल्क की, ग्राउंड फुल होना चाहिए। कल आपने मैच देखा होगा, कल ग्राउंड में आपको बंदा नजर आ रहा था? नहीं, बहुत कम लोग थे। इंडिया में आप देख लो कोई भी मैच निकाल के, बेशक वो मैच इंपोर्टेड है चाहे नहीं इंपोर्टेड, आप उनके ग्राउंड देख लो फुल होंगे। हमारे जो बात वही आ जाती है, मैनेजमेंट जो है ना उनको ये नहीं पता कि ग्राउंड कैसे फिल करने हैं। जब तक ग्राउंड फुल नहीं होंगे, अवाम का जो रुझान है ना वो PSL की तरफ नहीं होगा। अभी पूछ लेते हैं, जितनी भी पब्लिक है उनसे पूछ लेते हैं, PSL देख रहे हैं भाईजान? नहीं, PSL देख रहे हैं आप? बाइकाट है भाई, PSL का ही बाइकाट है, उसकी क्या वजह है? हमारी अपनी लीग है। हमारी कैसे लीग है यार? अच्छा, पेप्सी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, अच्छा, KFC को वो कर रहे हैं। रिजवान साहब एक बयान देते हैं कि जी वो टास्क के टाइम कि हम जो इधर से खेलेंगे, जो हमारा पैसा होगा वो जनाब हाफ पेमेंट हम गजा में देंगे। कि मैं अभी भी गारंटी से कह सकता हूं कि कुछ लोग थे जो यहाँ पर विराट को प्रेस कर रहे थे, चेन्नई के सपोर्टर्स, धोनी के सपोर्टर्स, रोहित के सपोर्टर, इवन रोहित शर्मा के जो सपोर्टर है, आप उसकी प्रोफाइल पे जाकर देखो, लोगों ने यहाँ पर विराट को सपोर्ट किया है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि उन लोगों को क्या खुजली है, क्या बीमारी है जो विराट को गालियां देते हैं।
लेकिन खैर इस वीडियो में आपको डिटेल में बताता हूं कि कौन सी बवासीर की बीमारी है, सब कुछ डिटेल में। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सबसे पहले तो भाई जो बैरियर टूटा 18 साल का, उसके ऊपर बहुत सारे आरसीबी के फैंस को बहुत बहुत बधाइयां, मुबारकबाद हो, बहुत बहुत आप लोग को एंजॉय करो यार। यकीन करो ये जो सीन हमने कर दिया ना आरसीबीएंस ने, और ना सीरियस 18 साल मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। जब यहां पर आईपीएल शुरू हुआ था मेरी दाढ़ी पे बाल नहीं आए थे, मैं बिल्कुल क्लीन शेव चिकना मासूम सा स्कूल जाने वाला बच्चा था। लेकिन अब मेरी दाढ़ी के बाल सफेद होने आ गए, सर के बाल सफेद हो गए। लेकिन अब यहां पर पड़ा हुआ है और पूरी दुनिया आपका वो। अब कल रात को क्या हुआ, कराची में मैच हो रहा है, किधर है कराची का क्राउड, कराची की टीम को सपोर्ट करने वाले किधर है, और एक उधर कराची का सपोर्टर आपको नजर नहीं आएगा, कराची की जिसने शर्ट पहनी हो। कोई आपने एंगेज नहीं की हुई अवाम, कोई आपको पता नहीं है, और आप उठा के मुंह सोते हो मुंह उठाते हो और उठ के सीधा कंपैरिजन कर देते हो अपनी पीएसएल का आईपीएल के साथ। बेटा पहले ना उनके जितने स्टेडियम बना लो, उनके जितने स्टेडियम बना के फिर उसमें क्राउड ले आओ, फिर कंपैरिजन कर लेना। पैसा तो वो है ही आपसे ज्यादा उनके पास, पैसे की तो बात ही ना करो, वो तो पहुंच नहीं सकते आप लोग। पहले ना क्राउड किसी तरीके से, तो हमने हाँ पेमेंट किया, उसको थू के चाट रहे हैं, वो ये बात हुई ना। पहले हमने KFC का लोगो लगाया, हाँ भी इसको आप लोग खाओ अच्छी तरह खाओ, खा के उनको पहले फायदा दो, उसके बाद आपका जो फायदा होगा उसका फायदा उठा के फिर हम वापस जनाब उन्हीं को रिटर्न कर रहे हैं। तो ये फायदा नहीं है, ये उल्टा हम उनके है। अब अगर हम बोतल एक लेते हैं ना कोक की, बोतल एक का मतलब है जी हमने एक गोली परचेज कर ली है। अच्छा। एक हमने गोली परचेज कर लिया। नहीं वैसे तो मोहम्मद रिजवान साहब के बारे में मशहूर है कि बड़ा इबादत भी करते हैं, अल्लाह तौबा करते हैं, तस्बीह वगैरह अपना पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, बल्कि ग्राउंड में सजदा, उन्होंने तो इंडिया में जाके ग्राउंड में सजदा किया और उन्होंने उधर जाके स्टेटमेंट दी कि हम अपनी जीत को गजा फलस्तीन के नाम करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ये स्टेटमेंट, ये भाईजान टीटू पार्टियां लगाई हुई है इन्होंने। अच्छा। हाशिमा अमला को जानते हैं आप? जी दाढ़ी जो क्रिकेटर है वो भी है ना। हम किसी की इबादत पे कोई हिट नहीं कर रहे कि वो इबादत गुदा हो सकता, अल्लाह की नजर में वो बहुत बड़ा। की चैंपियन ट्रॉफी बढ़ गई, आपका प्रोग्राम बढ़ गया, आपके साथ मोए हो गया उधर ही, सही है। आपका क्राउड ही नहीं आ रहा, पीएसएल में आपका क्राउड ही नहीं आ रहा। पीएसएल पाकिस्तान को नुकसान में करवा रही है, नुकसान में चल रही है पीएसएल। बेटा ये जो कुछ हमारे लॉकडाउन की पैदावार है ना, ये जो लॉकडाउन में जिनके माँ बाप ने उनको पैदा किया हुआ है, वो मैं जरा मेरी बात सुनो। ये सोनू स्पेशली मैं मुहातब कर रहा हूँ, सोनू पीली चप्पल मेरा छनकने, तेरे से मैं मुहातब हो रहा हूँ, तेरे से मुहातब हो रहा हूँ। बेटा मेरी बात सुन ले, कराची के ग्राउंड की ना तस्वीरें देख लेना पहले, फिर बकवास करना आज के बाद पीएसएल और आईपीएल पे, क्योंकि कल रात को क्राउड नहीं था कराची। भाई क्या विराट की किस्मत इतनी पैड़ी है, क्या विराट की किस्मत इतनी बुरी है? लेकिन किस्मत कह रही के कितनी भी पैड़ी हो, किस्मत कितनी भी बुरी हो, जब आपके लोग, आपके फैंस, आपके घर वाले, आपके अड़ोस पड़ोस में लोग जब लॉयल होंगे ना, तो किस्मत की भी ऐसी की तैसी कर देंगे। आज विराट को जितवाने में जितना विराट कोहली का हाथ है, उतना ही विराट के फैंस का भी हाथ है, क्योंकि पूरा 95% स्टेडियम जो था वो पूरा अहमदाबाद का वो आरसीबी की जर्सीज के साथ भरा हुआ था, खचाखच। जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे थे वो सारे सपोर्ट कर रहे थे विराट कोहली को। और लिटरली देखो, अब हालांकि विराट कप्तान नहीं था, हालांकि लोग ऐसे चाहते थे कि विराट कप्तानी करे, विराट कप्तान हो, रजत पाटीदार को अभी भी थोड़ा इग्नोर किया। मैं मानता हूं, मैं दिल से मानता हूं कि भाई रजत पाटीदार को हम वो इज्जत नहीं। तनवीर अहमद भिखारी आईपीएल की क्राउड और व्यूअरशिप देखकर पगला गया है। ना इसके पास खाने का खाना है, ना पीने के पानी। तनवीर अहमद भिखारी जो बोल रहा था कि हमारी पीएसएल लीग मैच आईपीएल की बराबरी करेगी, मगर आईपीएल की फाइनल की जो क्राउड थी, जो यहाँ पे व्यूअरशिप थी, व्यूअरशिप देखकर पाकिस्तान की पूरी मीडिया और तनवीर अहमद और फिजा खान ये दोनों एकदम से पगला गए हैं। ये सब बोल रहे थे कि आईपीएल की बराबरी अपने भिखारी पीएसएल लीग से कर रहे थे, कंपैरिजन कर दें, जिसमें पीएसएल भिखारी मैच में फाइनल में पूरी की पूरी क्राउड खाली थी।
एक भी लोग स्टेडियम में नहीं दिख रहे थे। और यहाँ पे आईपीएल में इतनी ज़्यादा पब्लिक थी कि भाई क्या बताए, आईपीएल की टिकट तो भाई फाइनल की मिल ही नहीं पा रही थी। चाहे जितना रुपए दे दो, आईपीएल की टिकट 1-1 लाख रुपए की एक टिकट बिकी है। और पाकिस्तानियों की भिखारियों की जो मैच थी पीएसएल मैच, उसका टिकट कोई फ्री में नहीं जा रहा था देखने। और पाकिस्तान के भिखारी तनवीर अहमद बोलता है कि हमारी पीएसएल मैच आईपीएल की बराबरी करेगी। दुनिया की नंबर 1 मैच आईपीएल मैच है और जिसकी व्यूअरशिप जियो हॉटस्टार पे 85 करोड़ लोग देख रहे थे। जो पूरी दुनिया आईपीएल को देखना पसंद कर रही है, पीएसएल को कोई नहीं देखना पसंद करता है। कितने ऐसे देश है जो कि पीएसएल पाकिस्तान का मैच का नामो निशान नहीं जानते होंगे कि पाकिस्तान में कोई मैच होता है। और आईपीएल की पूरी दुनिया में चाहे जहां चल जाओ, हर एक जगह आईपीएल देखने वाले जरूर मिलेंगे। आईपीएल में हर एक अच्छे टैलेंट प्लेयर खेलते हैं। और पीएसएल में जो आईपीएल से उसको हटा दिया जाता है, उसको आईपीएल वाले एक भी रुपए उसके ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते, ना एक भी रुपए देना चाहते हैं। वो पीएसएल का किंग बनता है, वो पीएसएल का सबसे महंगा प्लेयर बनता है। डेविड वार्नर, जिसको आईपीएल में कोई नहीं खरीदा, वो गया पीएसएल में सबसे महंगा में बिका। जो पीएसएल में अच्छे खासे उसके पैसे मिल गए। और पीएसएल भिखारी बोलता है कि हम आईपीएल की बराबरी करेंगे। आईपीएल में हर एक टैलेंट बंदा खेलता है और पीएसएल में ओल्ड बंदा खेलता है। आईपीएल में यंग टैलेंट खेलते हैं और अच्छे टैलेंट और अच्छे रिकॉर्ड बनाते हैं।